जब हम काम वासना शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में एक बहुत सीमित तस्वीर बनती है। ज्यादातर लोग इसे केवल शारीरिक इच्छा या यौन आकर्षण से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर काम वासना केवल शरीर तक सीमित होती तो वो ध्यान को इतना गहरा नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। असली समस्या शरीर नहीं, असली समस्या मन है। काम वासना मूल रूप से मन की एक अवस्था है। ये एक ऐसी मानसिक हलचल है जो कल्पना से जन्म लेती है। शरीर तो केवल प्रतिक्रिया करता है, लेकिन शुरुआत हमेशा विचार से होती है। एक छोटा सा विचार, फिर उसकी कल्पना, फिर उस कल्पना से जुड़ी भावना, और धीरे धीरे वही भावना हमारे पूरे चित्त पर कब्जा कर लेती है। हम अक्सर ये समझ ही नहीं पाते कि हम कब उस प्रवाह में बह गए। ध्यान का रास्ता भीतर की शांति से होकर गुजरता है, जबकि काम वासना मन को बाहर की ओर खींचती है। ये मन को वर्तमान क्षण से हटाकर किसी कल्पित सुख में ले जाती है। ध्यान जहां ठहराव चाहता है, वहीं काम वासना गति पैदा करती है। ध्यान मौन चाहता है, काम वासना शोर। यही दोनों के बीच मूल टकराव है। अब जरा अपने अनुभव पर ध्यान दीजिए। आपने देखा होगा कि कई बार शरीर पूरी तरह थका हुआ होता है, लेकिन मन फिर भी शांत नहीं होता। आंखें बंद करते ही तरह तरह की तस्वीरें उभरने लगती हैं। इसका कारण शरीर की जरूरत नहीं, बल्कि मन की आदत है। मन ने एक रास्ता सीख लिया है जहां उसे तुरंत उत्तेजना और सुख का भ्रम मिलता है। काम वासना उसी सीखे हुए रास्ते का नाम है। काम वासना केवल किसी व्यक्ति या दृश्य तक सीमित नहीं रहती। वो किसी भी प्रकार की अतृप्त इच्छा का रूप ले सकती है। जरूरत से ज्यादा सोचना, बार बार सुखद कल्पनाओं में खो जाना, हर उस चीज के पीछे भागना जो क्षणिक आनंद दे, ये सब उसी ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। इसलिए जो व्यक्ति कहता है कि मुझ में काम वासना नहीं है, उसे खुद से ईमानदारी से पूछना चाहिए कि क्या उसका मन सच में स्थिर है। यह समझना बहुत जरूरी है कि काम वासना कोई अचानक पैदा होने वाली चीज नहीं है। ये धीरे धीरे बनती है। जब हम अपने मन को अनुशासन में नहीं रखते, जब हम हर विचार को खुली छूट दे देते हैं, तब वही विचार बार बार लौटते हैं, और जो विचार बार बार लौटता है वही आदत बन जाता है। यही आदत आगे चलकर वासना का रूप ले लेती है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि काम वासना का समाधान उसे दबाने में है, लेकिन दबाना और समझना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जो चीज दबाई जाती है वो भीतर ही भीतर और मजबूत हो जाती है। ध्यान में बैठकर अगर आप लगातार किसी विचार से लड़ रहे हैं तो आप ध्यान नहीं कर रहे, आप संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष कभी शांति नहीं देता। काम वासना का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वो मन को टुकड़ों में बांट देती है। मन एक जगह नहीं रहता, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा वहां। ध्यान के लिए जिस एकाग्रता की जरूरत होती है वो यहीं टूट जाती है। आप शरीर से ध्यान में बैठे होते हैं, लेकिन मन कहीं और घूम रहा होता है। बाहर से सब शांत दिखता है, लेकिन भीतर एक लगातार हलचल चल रही होती है। इस स्थिति में व्यक्ति अक्सर खुद को दोष देने लगता है। वो सोचता है कि मुझ में ही कोई कमी है, मैं ध्यान के योग्य नहीं हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि समस्या व्यक्ति में नहीं, उसकी समझ में है। जब तक हम काम वासना को केवल नैतिक या अनैतिक के चश्मे से देखते रहेंगे, तब तक हम उसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। काम वासना को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि वो हमारे मन के साथ क्या कर रही है। वो हमें वर्तमान से काट रही है। वो हमें उस शांति से दूर ले जा रही है जो ध्यान की पहली शर्त है। वो हमें बाहरी सुख पर निर्भर बना रही है, जबकि ध्यान भीतर के आनंद की ओर ले जाता है। और यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है। काम वासना केवल एक इच्छा नहीं है, ये मन की अस्थिरता का संकेत है। ये बताती है कि मन कहीं ना कहीं असंतुष्ट है, अधूरा है। जब मन पूरा होता है, शांत होता है, तब उसे भागने की जरूरत नहीं होती, तब ध्यान स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन जब मन अधूरा होता है, तब वो किसी सहारे की तलाश करता है, कोई कल्पना, कोई सुख, कोई उत्तेजना, और वही तलाश धीरे धीरे काम वासना का रूप ले लेती है। यही वो बिंदु है जहां से ध्यान और काम वासना के रास्ते अलग हो जाते हैं। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि काम वासना गलत है या सही। असली सवाल ये है कि क्या वो मन को स्थिर कर रही है या और अधिक बेचैन बना रही है। और अगर वो बेचैनी बढ़ा रही है तो ये तय है कि ध्यान उससे प्रभावित होगा। यहीं पर हमें यह समझना होगा कि ध्यान केवल आंख बंद करके बैठने का नाम नहीं है। ध्यान एक ऐसी अवस्था है जहां मन अपनी सारी दिशाओं को छोड़कर एक जगह ठहरता है। और जब तक काम वासना मन को बार बार खींचती रहेगी, यह ठहराव संभव नहीं हो पाएगा। इसी समझ के साथ अब हमें आगे बढ़ना होगा,
क्योंकि काम वासना क्या है ये जानना केवल पहला कदम है। असली बात ये समझना है कि ध्यान क्या चाहता है और काम वासना उसके रास्ते में कैसे खड़ी हो जाती है। यही समझ हमें अगले चरण की ओर ले जाती है। ध्यान क्या चाहता है ये समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि ध्यान वास्तव में है क्या। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, कोई क्रिया नहीं है जिसे जब चाहो तब कर लिया जाए। ध्यान एक अवस्था है, ऐसी अवस्था जहां मन को कहीं जाना नहीं होता, कुछ पाना नहीं होता, कुछ साबित नहीं करना होता। मन बस होता है, शांत, स्थिर, जागरूक। लेकिन जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं, हमें सबसे पहले जिस चीज का सामना करना पड़ता है वो है हमारा अपना मन। और यही वो जगह है जहां काम वासना अपनी भूमिका निभाती है। ध्यान मन से एकाग्रता मांगता है, जबकि काम वासना मन को भटकने की आदत सिखा चुकी होती है। ध्यान कहता है यहीं रुको, काम वासना कहती है वहां देखो, वहां ज्यादा सुख है। ध्यान वर्तमान क्षण में टिकने का अभ्यास है। सांस आ रही है, जा रही है, शरीर बैठा है, आंखें बंद हैं, बस यही सच्चाई है, इसके बाहर कुछ नहीं चाहिए। लेकिन काम वासना मन को वर्तमान में टिकने नहीं देती। वो मन को भविष्य की किसी कल्पना में ले जाती है, कोई दृश्य जो अभी मौजूद नहीं है, कोई अनुभव जो अभी घट नहीं रहा है, लेकिन मन उसमें डूब जाता है। यही डूबना ध्यान को तोड़ देता है। यहां एक बात बहुत साफ समझनी जरूरी है। ध्यान में बाधा डालने वाली चीज विचार नहीं है, बल्कि विचारों से हमारा जुड़ाव है। विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन जब कोई कामुक या सुखद कल्पना आती है तो मन उसे पकड़ लेता है, वो उसमें रस लेने लगता है। वही रस ध्यान के प्रवाह को रोक देता है। ध्यान का स्वभाव ऊपर की ओर है, वो चेतना को हल्का करता है, जबकि काम वासना का स्वभाव नीचे की ओर खींचने वाला होता है, वो चेतना को भारी बनाती है। ध्यान में बैठने के बाद अगर आपको शरीर भारी लगने लगे, सुस्ती आने लगे या बेचैनी बढ़ जाए, तो अक्सर उसका कारण यही होता है कि मन कहीं ना कहीं काम वासना से जुड़ा हुआ है। लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि ध्यान करते समय नींद आने लगती है या मन बहुत अशांत हो जाता है। वे सोचते हैं कि शायद ध्यान उनके लिए नहीं है, लेकिन असल में ये उस ऊर्जा का परिणाम है जो गलत दिशा में बह रही होती है। काम वासना ऊर्जा को बिखेर देती है और बिखरी हुई ऊर्जा ध्यान में टिक नहीं सकती। ध्यान चाहता है कि मन एक बिंदु पर ठहरे, चाहे वो सांस हो, मंत्र हो या सिर्फ साक्षी भाव। लेकिन काम वासना मन को एक बिंदु पर नहीं रहने देती। वो मन को स्वाद सिखा चुकी होती है। जैसे जीभ को मीठा स्वाद लग जाए तो साधारण भोजन फीका लगने लगता है, वैसे ही मन को कल्पनाओं का स्वाद लग जाए तो शांति नीरस लगने लगती है। यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। व्यक्ति सोचता है कि ध्यान में आनंद नहीं है, उसे लगता है कि ध्यान सूखा है, कठिन है। लेकिन सच्चाई ये है कि उसका मन अभी भी बाहरी सुख की तुलना कर रहा होता है, और जहां तुलना होती है वहां ध्यान नहीं हो सकता। काम वासना मन को लगातार कुछ पाने की स्थिति में रखती है। कुछ और चाहिए, कुछ बेहतर चाहिए, कुछ ज्यादा चाहिए। ध्यान ठीक इसके विपरीत है। ध्यान कहता है जो है वही पर्याप्त है। जब तक मन इस बात को स्वीकार नहीं करता, तब तक ध्यान एक संघर्ष बना रहता है। एक और सूक्ष्म बात है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। काम वासना केवल ध्यान के समय नहीं आती, वो पूरे दिन हमारे साथ रहती है। हमारे देखने के तरीके में, सोचने के तरीके में, प्रतिक्रिया देने के तरीके में। और जब पूरा दिन मन उसी दिशा में बहता है तो सिर्फ 15 या 20 मिनट ध्यान में बैठ जाने से वो आदत टूट नहीं जाती। ध्यान में बैठकर अचानक पवित्र या शांत हो जाने की उम्मीद करना अपने आप से अन्याय करना है। मन जैसा दिन भर जिया है वही ध्यान में प्रकट होगा, और अगर दिन भर मन उत्तेजना, कल्पना और वासना में डूबा रहा है तो ध्यान में भी वही सामने आएगा। इसमें ध्यान की कोई गलती नहीं है। काम वासना ध्यान को इसलिए भी नुकसान पहुंचाती है क्योंकि वो मन को दो हिस्सों में बांट देती है। एक हिस्सा ध्यान करना चाहता है, दूसरा हिस्सा सुख की ओर भागता है। ये खिंचाव भीतर तनाव पैदा करता है, और जहां तनाव है वहां ध्यान नहीं टिक सकता। ध्यान सहजता चाहता है, बिना जोर, बिना दबाव। लेकिन काम वासना के साथ मन हमेशा या तो आकर्षण में रहता है या अपराध बोध में। दोनों ही अवस्थाएं मन को कठोर बना देती हैं, और कठोर मन ध्यान के लिए उपयुक्त नहीं होता।
इसलिए ये समझना जरूरी है कि ध्यान और काम वासना केवल विपरीत नहीं है, वे अलग अलग दिशाओं में जाने वाली धाराएं हैं। एक भीतर की ओर ले जाती है, दूसरी बाहर की ओर। एक पूर्णता की ओर, दूसरी अधूरेपन से पैदा होती है। अब यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, अगर काम वासना मन को बाहर की ओर खींचती है तो वो खिंचाव आता कहाँ से है? मन बार बार उसी ओर क्यों भागता है? क्या ये केवल आदत है या इसके पीछे कोई गहरी वजह है? यहीं से हमें एक और गहराई में उतरना होगा, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझते कि काम वासना की जड़ क्या है, तब तक ध्यान और काम वासना के इस टकराव को पूरी तरह नहीं समझ सकते। और यही समझ हमें अगले चरण की ओर ले जाती है, जहां हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि काम वासना वास्तव में किस कमी को भरने की कोशिश कर रही है। जब हम ये देखते हैं कि काम वासना ध्यान को बार बार क्यों तोड़ देती है, तो हमें थोड़ा और ईमानदारी से अपने भीतर झांकना पड़ता है। क्योंकि सच ये है कि काम वासना अपने आप पैदा नहीं होती, वो किसी खाली जगह को भरने की कोशिश है। वो किसी कमी की आवाज़ है जिसे हम सुनना नहीं चाहते। मन जब शांत होता है, संतुष्ट होता है, तो उसे भागने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब मन के भीतर कहीं ना कहीं अधूरापन होता है, तब वो बाहर सुख खोजने लगता है। काम वासना उसी खोज का सबसे आसान रास्ता बन जाती है। इसमें न मेहनत लगती है, न धैर्य, बस एक कल्पना और तुरंत राहत का भ्रम। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि काम वासना बहुत ताकतवर होती है, इसलिए उस पर काबू पाना मुश्किल है। लेकिन असल में वो ताकतवर नहीं होती, वो हमारे कमज़ोर क्षणों में उभरती है। जब हम थके होते हैं, तनाव में होते हैं, अकेले होते हैं या भीतर से असफल महसूस कर रहे होते हैं, तब मन किसी सहारे की तलाश करता है। उसी समय काम वासना सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। ज़रा गौर कीजिए, जब आप किसी काम में पूरी तरह डूबे होते हैं, जब आप सृजन कर रहे होते हैं, जब मन में स्पष्टता होती है, तब कामुक विचार अपने आप कम हो जाते हैं। इसका मतलब साफ है कि समस्या इच्छा की नहीं, खालीपन की है। मन खाली होता है तो वो भराव ढूंढता है। ये खालीपन कई रूपों में हो सकता है। किसी के जीवन में अर्थ की कमी होती है, किसी को लगता है कि उसका जीवन एक ही ढर्रे पर चल रहा है, उसमें कोई गहराई नहीं है। कोई भीतर से अकेला महसूस करता है, भले ही बाहर लोग हो। कोई अपने ही मन से भाग रहा होता है। इन सभी स्थितियों में काम वासना एक पलायन बन जाती है। काम वासना हमें क्षणिक आनंद देती है, लेकिन उसके बाद खालीपन और गहरा हो जाता है। ये एक चक्र की तरह है। पहले बेचैनी, फिर कल्पना, फिर थोड़ी राहत और फिर वही बेचैनी। ये चक्र मन को धीरे धीरे कमज़ोर बना देता है, और कमज़ोर मन ध्यान में स्थिर नहीं रह सकता। यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात समझने की ज़रूरत है। काम वासना आनंद की चाह नहीं है, बल्कि दुख से बचने की कोशिश है। हम सुख की ओर नहीं भाग रहे होते, हम असहजता से दूर भाग रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि हमने भीतर बैठकर उस असहजता को कभी समझा ही नहीं, इसलिए वो बार बार लौटती है। ध्यान ठीक इसके विपरीत रास्ता दिखाता है। ध्यान कहता है, जो भी भीतर है उसे देखो, उससे भागो मत। लेकिन काम वासना हमें देखना नहीं सिखाती, वो हमें भुला देना सिखाती है। वो ध्यान हटाती है ताकि हमें अपने खालीपन का एहसास ना हो। इसलिए जब कोई व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो उसका सारा दबाया हुआ, अनदेखा किया हुआ मन सामने आने लगता है। वही अधूरी भावनाएं, वही असंतोष, वही बेचैनी। और जैसे ही ये सब उभरता है, मन तुरंत पुराने रास्ते की ओर भागता है। वही रास्ता जिसे वो पहले से जानता है, वही काम वासना का रास्ता। यहीं से बहुत लोग ध्यान छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि ध्यान से उल्टा मन ज्यादा अशांत हो गया। लेकिन असल में ध्यान ने कुछ पैदा नहीं किया, उसने केवल वो दिखा दिया जो पहले से मौजूद था। काम वासना उस अशांति से बचने का एक आवरण भर थी। अगर हम ईमानदारी से देखें तो काम वासना अक्सर उन लोगों में ज्यादा होती है जिनके जीवन में दिशा की कमी होती है, जिनके पास कोई गहरा उद्देश्य नहीं होता। मन को जब कोई सार्थक दिशा नहीं मिलती तो वो सुख के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा करने लगता है, और यही आदत आगे चलकर ध्यान के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। ये भी ध्यान देने योग्य है कि समाज भी इस खालीपन को बढ़ाता है। हर तरफ उत्तेजना, हर तरफ आकर्षण, हर तरफ ये संदेश कि सुख बाहर है। ऐसे माहौल में मन का भीतर टिक पाना और भी मुश्किल हो जाता है, और जब भीतर टिकना मुश्किल हो जाता है तब ध्यान एक बोझ लगने लगता है। काम वासना हमें ये भरोसा दिलाती है कि अभी नहीं, बाद में ध्यान करेंगे, पहले थोड़ा सुख ले लेते हैं। लेकिन ये थोड़ा कभी पूरा नहीं होता। मन हमेशा और चाहता है, और इस तरह ध्यान हमेशा टलता रहता है। असल में काम वासना हमें वर्तमान से काटती है।
वो हमें किसी कल्पित अनुभव में ले जाती है ताकि हमें इस पल की सच्चाई से सामना न करना पड़े। लेकिन ध्यान उसी सच्चाई से मिलने का नाम है, इसलिए दोनों का रास्ता कभी एक नहीं हो सकता। जब तक हम ये नहीं समझते कि काम वासना हमारे अधूरेपन का संकेत है, तब तक हम उससे लड़ते रहेंगे। और लड़ाई में ध्यान नहीं पनपता, समझ में पनपता है। अब यहाँ से एक और ज़रूरी सवाल उठता है, ये अधूरापन केवल महसूस होने की चीज़ है या ये हमारे व्यवहार और ऊर्जा पर भी असर डालता है? क्या काम वासना सिर्फ मन को भटकाती है या वो हमारी पूरी चेतना को बदल देती है? इसी सवाल के जवाब में हमें अगले चरण में जाना होगा, क्योंकि अब हमें ये देखना है कि काम वासना वास्तव में ध्यान को कैसे, किन किन तरीकों से चरणबद्ध रूप से नष्ट करती है। अब तक ये साफ हो चुका है कि काम वासना कोई सतही समस्या नहीं है। ये मन की गहराई में चल रही एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे ध्यान की क्षमता को कमजोर करती जाती है। अब इसे चरणबद्ध तरीके से समझना जरूरी है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि ध्यान करते समय वास्तव में होता क्या है और कहां पर टूटन शुरू होती है। सबसे पहला चरण विचार का होता है। ध्यान में बैठते ही कोई न कोई विचार उभरता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन जब वो विचार काम वासना से जुड़ा होता है तो उसमें एक खास तरह का आकर्षण होता है। मन सामान्य विचारों को आने जाने देता है, लेकिन कामुक विचारों को वो पकड़ लेता है। यहीं से ध्यान का पहला विचलन शुरू होता है। दूसरे चरण में मन उस विचार से जुड़ जाता है। अब वो सिर्फ एक विचार नहीं रहता, वो एक अनुभव बनने लगता है। मन उस कल्पना को फैलाने लगता है, उसमें रंग भरने लगता है। सांस अब भी चल रही होती है, शरीर अब भी बैठा होता है, लेकिन चेतना उस कल्पना के साथ बहने लगती है। ध्यान का सूत्र यहीं ढीला पड़ जाता है। तीसरे चरण में ऊर्जा की दिशा बदल जाती है। ध्यान में ऊर्जा ऊपर की ओर, सूक्ष्मता की ओर बहती है, लेकिन काम वासना आते ही वही ऊर्जा नीचे की ओर खींचने लगती है। इसका सीधा प्रभाव शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। शरीर भारी लगने लगता है, मन में बेचैनी आती है और एक तरह की अधीरता पैदा हो जाती है। चौथे चरण में व्यक्ति इस स्थिति को पहचानने लगता है। उसे महसूस होता है कि ध्यान टूट गया है, लेकिन अब समस्या ये होती है कि वो क्या करे। ज्यादातर लोग यहाँ गलती करते हैं। वे उस विचार को जोर से हटाने की कोशिश करते हैं, वे खुद से लड़ने लगते हैं, और जैसे ही संघर्ष शुरू होता है, ध्यान पूरी तरह समाप्त हो जाता है। पांचवें चरण में दमन आता है। व्यक्ति सोचता है कि ये विचार गलत है, इसे नहीं आना चाहिए। वो अपने मन को दोष देने लगता है। ये अपराध बोध और तनाव पैदा करता है, और ये तनाव काम वासना को कम नहीं करता, बल्कि उसे और गहरा कर देता है। जो चीज दबाई जाती है वो और जोर से लौटती है। छठे चरण में वही दबाया हुआ विचार कुछ समय बाद और मजबूत होकर वापस आता है। अब वो केवल कल्पना नहीं रहता, वो आदत बन चुका होता है। ध्यान में बैठते ही मन उसी दिशा में फिसलने लगता है। व्यक्ति सोचता है कि वो प्रगति नहीं कर रहा, जबकि असल में वो गलत तरीके से प्रतिक्रिया कर रहा होता है। इस पूरे क्रम में ध्यान सबसे ज्यादा जिस चीज से नष्ट होता है वो है सहजता। ध्यान का स्वभाव सहज है, उसमें कोई जोर नहीं, कोई हिंसा नहीं, लेकिन काम वासना के साथ हमारा व्यवहार अक्सर कठोर हो जाता है। या तो हम उसमें बह जाते हैं या फिर उससे लड़ते हैं। दोनों ही स्थितियों में ध्यान संभव नहीं रहता। एक और गहरा प्रभाव ये होता है कि काम वासना मन की संवेदनशीलता को कुंद कर देती है। ध्यान में हमें बहुत सूक्ष्म अनुभव होते हैं, सांस का हल्का स्पर्श, मन की हल्की हलचल, लेकिन जब मन बार बार तीव्र सुख की ओर जाता है तो सूक्ष्मता उसे उबाऊ लगने लगती है। ध्यान में रस खत्म होने लगता है। यहीं से व्यक्ति ध्यान को छोड़ने लगता है। वो कहता है कि ध्यान से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन असल में उसका मन अभी भी तीव्रता का आदी बना हुआ होता है, और ध्यान तीव्रता नहीं, गहराई देता है। जब तक मन ये अंतर नहीं समझता, तब तक ध्यान कठिन लगता है। काम वासना ध्यान को इसलिए भी नष्ट करती है क्योंकि वो मन में द्वंद्व पैदा करती है। एक तरफ व्यक्ति आध्यात्मिक शांति चाहता है, दूसरी तरफ वही मन सुख की ओर खिंचता है। ये खिंचाव भीतर लगातार तनाव बनाए रखता है, और जहां तनाव है वहां ध्यान टिक नहीं सकता। ये समझना बहुत जरूरी है कि ध्यान में कामुक विचार आ जाना कोई असफलता नहीं है। असफलता तब होती है जब हम उन विचारों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, या तो उन्हें पकड़ लेते हैं या उनसे लड़ने लगते हैं। दोनों ही स्थितियां ध्यान को नुकसान पहुंचाती हैं। अगर इस पूरे क्रम को ध्यान से देखा जाए तो साफ दिखाई देता है कि काम वासना एक ही झटके में ध्यान को नष्ट नहीं करती। वो धीरे धीरे आदत के रूप में
ऊर्जा की दिशा बदलकर मन की रुचि को बाहर की ओर मोड़कर ध्यान को कमजोर करती है। और जब व्यक्ति ये समझ ही नहीं पाता कि असल समस्या कहाँ है, तब वो खुद को ही दोष देने लगता है। लेकिन यहाँ एक राहत की बात भी है। जो चीज प्रक्रिया से बनी है वो प्रक्रिया से बदली भी जा सकती है। काम वासना कोई स्थायी दोष नहीं है, वो एक सीखी हुई दिशा है, और जो दिशा सीखी जा सकती है उसे बदला भी जा सकता है। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि काम वासना आती क्यों है। असली सवाल ये बन जाता है कि हम उसके साथ क्या करें। क्या हम उसे दबाएं, उससे लड़ें, या उसे समझकर सही दिशा दें। यहीं से समाधान की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जब तक हम सही दृष्टि नहीं अपनाते तब तक ध्यान केवल प्रयास बना रहता है, अनुभव नहीं। और यही समझ हमें अब उस अंतिम चरण की ओर ले जाती है जहां हम देखेंगे कि काम वासना से लड़ने के बजाय उससे ऊपर कैसे उठा जा सकता है, ताकि ध्यान स्वाभाविक और स्थिर बन सके। अब जब ये साफ हो चुका है कि काम वासना ध्यान को कैसे धीरे धीरे कमजोर करती है, तो सबसे जरूरी बात यह है कि हम इसका समाधान किस दिशा में खोजें। क्योंकि अगर समाधान केवल दमन में होगा तो समस्या और गहरी हो जाएगी, और अगर समाधान केवल भोग में होगा तो ध्यान कभी स्थिर नहीं हो पाएगा। समाधान इन दोनों के बीच की समझ में छुपा है। सबसे पहली बात यह समझना जरूरी है कि काम वासना कोई दुश्मन नहीं है, वो ऊर्जा है। वही ऊर्जा जो अगर बिखर जाए तो बेचैनी बन जाती है, और अगर सही दिशा में बहने लगे तो ध्यान की गहराई बन जाती है। फर्क ऊर्जा में नहीं है, फर्क दिशा में है। इसलिए ध्यान का पहला सूत्र ये नहीं है कि विचारों को रोको, बल्कि ये है कि उन्हें देखो। जब ध्यान में कोई कामुक विचार आए तो उसे हटाने की कोशिश मत कीजिए, ना ही उसे पकड़िए। बस उसे एक विचार की तरह देखिए, जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं। आप ना तो बादल को धक्का देते हैं, ना ही उसके पीछे भागते हैं। ये साक्षी भाव धीरे धीरे मन को प्रशिक्षित करता है कि हर विचार पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है जीवन शैली। ध्यान केवल बैठकर किया जाने वाला अभ्यास नहीं है। दिन भर आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, किस तरह के विचारों को मन में जगह देते हैं, ये सब ध्यान की गुणवत्ता तय करता है। अगर दिन भर मन उत्तेजना में डूबा रहेगा तो ध्यान में शांति की उम्मीद करना अव्यावहारिक है। शरीर का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। असंतुलित खान पान, नींद की कमी, लगातार थकान, ये सब मन को कमजोर बनाते हैं। कमजोर मन जल्दी वासना की ओर खिंचता है। स्वस्थ शरीर ध्यान के लिए आधार बनाता है। ये कोई आध्यात्मिक बात नहीं, बल्कि व्यावहारिक सच्चाई है। तीसरी बात है ऊर्जा का रूपांतरण। जब मन में वासना की तीव्रता महसूस हो तो उसे गलत मानकर दबाने के बजाय ये देखिए कि उस समय आप क्या कर सकते हैं। चलना, गहरी सांस लेना, कोई सृजनात्मक काम करना या मौन में बैठना। ऊर्जा को दिशा मिलते ही उसका रूप बदलने लगता है। ये भी बहुत जरूरी है कि आप खुद के प्रति कठोर ना हो। ध्यान कोई प्रतियोगिता नहीं है। हर किसी की यात्रा अलग होती है। अगर आज मन भटक गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे चले गए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने अपने मन को थोड़ा और जान लिया है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है संगति। आप किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, किस तरह की बातें सुनते हैं, ये सब आपके मन पर असर डालता है। शांत, सजग और समझदार संगति मन को स्थिर करने में मदद करती है। ध्यान अकेले किया जाता है, लेकिन उसका प्रभाव सामूहिक वातावरण से भी जुड़ा होता है। धीरे धीरे जब मन को भीतर रुकने का स्वाद मिलने लगता है तो बाहर का आकर्षण अपने आप फीका पड़ने लगता है। ये जबरदस्ती नहीं होती, ये स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। जैसे बच्चा जब बड़ा होता है तो अपने आप खिलौनों से आगे बढ़ जाता है, वैसे ही मन जब गहराई का अनुभव करता है तो सतही सुखों में उसकी रुचि कम हो जाती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ध्यान और संयम एक दूसरे के विरोधी नहीं है। संयम कोई सख्ती नहीं है, संयम समझ से पैदा होता है। जब आप देखते हैं कि कोई चीज आपको अस्थिर कर रही है तो उससे थोड़ा पीछे हटना अपने आप हो जाता है। इसमें जोर नहीं लगता। अंततः ध्यान का उद्देश्य किसी इच्छा को मारना नहीं है। ध्यान का उद्देश्य है स्पष्टता। जब मन स्पष्ट होता है तो वो खुद तय करता है कि क्या आवश्यक है और क्या नहीं, और यही स्पष्टता धीरे धीरे काम वासना की पकड़ को ढीला कर देती है। जब आप ध्यान को परिणाम के लिए नहीं बल्कि समझ के लिए करते हैं तब वो गहरा होता है। जब आप काम वासना से लड़ने के बजाय उसे समझने लगते हैं तब वो अपनी शक्ति खो देती है, क्योंकि जो देखा जा चुका है वो आपको बांध नहीं सकता। अगर मन शांत होगा तो ध्यान अपने आप गहरा होगा। आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस गलत दिशा में बह रही ऊर्जा को पहचानना होगा और उसे धैर्य के साथ सही दिशा देनी होगी। और अगर ये बात आपको कहीं भीतर छू गई हो
अगर आपको लगा हो कि ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आपके अपने अनुभव की बात हो रही है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो ध्यान की राह पर चलते हुए इन उलझनों से जूझ रहे हैं।